हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और आज स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो खबर आपके बीच में लाया हूं ना, वो युवा अधिवक्ता यंग एडवोकेट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना, और शायद थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए भी एक बहाना बन सकती है। आप सभी लोग जानते हो कि यंग एडवोकेसी के दौरान जो है बड़ा स्ट्रगल है, जो रहता है, पैसा कुछ मिलता नहीं है, लेकिन शोषण शोषण कहना गलत रहेगा, लेकिन होता तो शोषण ही है, एक्सप्लॉयटेशन ही है। तो इसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात की। मैं आपको बताना चाहता हूं, मद्रास हाईकोर्ट जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी इन एरियाज को क्या करती है, कवरेज जो करती है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है haikourt hcmadras.tn.gov.in। तो यहां पर आप चाहेंगे तो इस ऑर्डर की कॉपी अवेलेबल करा सकते हैं, देख सकते हैं। जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, हुआ ये कि एक कैंडिडेट, एक पिटिशनर जिसका नाम था फरीदा बेगम, एंड तक छोटा सा वीडियो, एंड तक कनेक्टेड रहना। फरीदा बेगम नाम के एक पिटिशनर ने अलग अलग को रेस्पोंडेंट बनाया, तमिलनाडु की सरकार को, पुदुचेरी की गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ जो अलग अलग ये बार एसोसिएशन है इनको भी। देखिए यहां पर जो रेस्पोंडेंट की लिस्ट है, अगर आप विजिबल कर पा रहे नहीं तो वरना मेरी मांग को सुन लीजिएगा और इस बात को ऑब्जर्व है कीजिएगा, क्योंकि इन बातों के अंदर सारा का सारा आपको जज्बात मिलने वाला है। तो हुआ ये, समझते हैं कि यहाँ पर पुदुचेरी गवर्नमेंट, साथ ही साथ में आपके जो अलग अलग हाई कोर्ट है, बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु उनके चेयरमैन को, जो लॉ डिपार्टमेंट है उनके सेक्रेटरी को, इतना ही नहीं एडवोकेट एसोसिएशन वगैरह जो है, साथ ही साथ में जो आपके और भी कई सारी एसोसिएशन है, जैसे ये कराईकल एसोसिएशन, माही बार एसोसिएशन, यनम बार एसोसिएशन, मतलब सबको क्या कर दिया, लाइन हाजिर रेस्पोंडेंट की लिस्ट में। हुआ क्या, उस पर आ जाते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि एक एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट है जो पुदुचेरी में लागू है, जो नहीं हो रहा था। तो ये जो पिटिशनर है ये हाईकोर्ट के पास जाती है, कहती है सर हमारे यहाँ पर हमारे साथ ही ये अन्याय है जो क्यों हो रहा है। मैं ये पीडीएफ आपको लिंकिंग लॉ तनसुख सर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, वहां से आप इसको एक्सेस भी है जो कर पाएंगे। तो अब सिनेरियो ये हुआ कि मेन पिटिशन तो एडवोकेट वेलफेयर फंड को लागू करने की हो रही थी, लेकिन उसी दरमियान एक और चीज जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व है चुकी, और वो कौन सी चीज थी, आइए आपको बताता हूं। वो चीज है इसी आपके ऑर्डर का पैरा नंबर 9। तो यहां पर मैं पैरा नंबर 9 जो है वो आपके बीच में ला रहा हूं, जिसे आपको मेनली पढ़ना है। मैं स्क्रीन पर इसे आपके लिए जूम आउट कर रहा हूं ताकि आप इसको आराम से इजी गोइंग वे के अंदर क्या कर सकें, ऑब्जर्व है जो कर सकें। हाँ जी, ये देखिए यहां पर पैरा नंबर, आई थिंक इतना विजिबल हो जाएगा। ये देखो यहां पर क्या हुआ, पैरा नंबर 9 में क्या लिखा हुआ, फर्दर, यानी कि मेन मुद्दा तो चल ही रहा था, फर्दर इट इज ब्रॉट टू आवर नोटिस दैट यंग ब्रिलियंट लॉयर्स, आपकी बात हो रही है, यंग ब्रिलियंट लॉयर जो है वो आफ्टर एनरोलिंग देमसेल्फ एज एन एडवोकेट इन बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु इज अनेबल टू सर्वाइव ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट दैट सीनियर लॉयर्स, हाथ जोड़ो भाई, हमारे सीनियर रेस्पेक्ट देना पड़ेगा हमको, सीनियर लॉयर्स जो हैं engaging the services of these junior lawyer are not paying even the minimum stipend ताकि उनका लाइवलीहुड जो सर्वाइव कर सके। देखो ऑन रिकॉर्ड्स, आप समझे इस बात को, हाईकोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड इस बात को क्या किया, नोट डाउन किया कि सीनियर जूनियर को पे नहीं करता, बेचारा सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं, आगे मैं आपको लेके चलता हूं, यहां पर जितनी स्पष्ट शब्दों में बात की गई है। देखो इस वीडियो का मतलब किसी सीनियर एडवोकेट की डिग्निटी को इंपीच करना तो बिल्कुल भी नहीं है, हम तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं भैया, जूनियर एडवोकेट, क्योंकि सीनियर भी कभी जूनियर था, सास भी कभी बहू थी। तो जब इस मामलों के अंदर जूनियर को जब स्ट्रगलिंग पीरियड है, थोड़ा हेल्प है जो होना चाहिए। आगे क्या लिखा कि इस तरीके से अगर आप विदाउट पेमेंट उनसे काम करवा रहे हो तो ये क्या है, ये क्लियर कट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, एंड डायरेक्टली इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो कि हमारे संविधान में दे रखे हैं, द लाइवलीहुड ऑफ दीज यंग ब्रिलियंट लॉयर्स। तो इनका जो ये जीवन है वो हैड स्टार्टेड देयर प्रैक्टिस विद अ फाउंड होप, क्या होप थी, आशा थी कि भाई वो एक तरीके से सीनियर लॉयर से एनकरेज होंगे वगैरह होंगे। बट कई बार होता है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बिना रुपये के काम नहीं चल पाता और जिंदगी करती है ताता थैया, है ना, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये बात है, क्योंकि यार जब आप वकालत कर रहे हो और घर वालों से कहना पड़ता है भाई आज मेरे को मेरी गाड़ी में पेट्रोल भराना पड़ता है तो उसके लिए पैसे दो, तो वो एक थोड़ा अजीबो गरीब टाइप का फील है जो हो जाता है। एग्री करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बनाना कि आप में से कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो वकालत कर रहे हैं, युवावस्था के अंदर है, बट सर्वाइव नहीं कर पा रहे वहां पर पैसों की तंगी के कारण, केस नहीं आ जाने के कारण, या और भी कई सारी चीजों के कारण। ठीक है, तो यहां पर और देखो फीमेल एडवोकेट साथ तो कई कुछ चीजें और भी होती है जो वो इस यूट्यूब पे कहना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन होती है। यहां पर मैं आपको इस बारे में बता देता हूं कि और कौन कौन सी बातें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कही। तो सेफ गार्डिंग द राइट प्रिविलेज वगैरह ऑफ एडवोकेट वगैरह हैं, तो स्टेट बार काउंसिल
तो यहाँ पे उन्होंने उनको क्या कर दिया कि ये स्टेट बार काउंसिल का काम है कि वो क्या करे, हर एडवोकेट के राइट्स को प्रोटेक्ट है जो करे। तो इसीलिए अब सीधा मेन मुद्दे पर आ जाऊं। इन दिस रिगार्ड लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बार काउंसिल हैज टू सिक्योर नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर फ्रेमिंग गाइडलाइन। तो इस तरीके से जो भी बार काउंसिल की तरफ से आए हैं वो क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो की जाए। और टू द एडवोकेट वो हैव एनरोल इन द बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु, इतना ही नहीं जो अलग अलग रेस्पोनेंट हैं उन सबको बात का नोटिस भी दिया गया कि भाई कम से कम मिनिमम स्टेटमेंट तो दो, है नहीं। तो बिना स्टेटमेंट जो है यंग एडवोकेट को अगर आप अपनी सर्विस में रख रहे हो दैट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब यह है सिक्के का एक पहलू, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। अगर आप जानना चाहते हो कि वो कड़वा सच क्या है जो नियमों के आने के बावजूद भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और वो सच का हिंट मैं आपको दे देता हूं, तुम्हें काम सीखना है तो आओ, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। ये डायलॉग जो है ना वो जूनियर लॉयर को सुनना पड़ता है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट तो यंग एडवोकेट के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट का ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ साथ में अगर आप जुडिशरी की प्लानिंग करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास में अनअकैडमी का ऑप्शन अवेलेबल है। और अभी आपके पास में एडिशनल 12 मंथ का जो क्या है एक एडिशनल सब्सक्रिप्शन जो है मिल रहा है लिंकिंग कोड के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। लेकिन देखो ये तो जुडिशरी की बात है, आप ज्वाइन करें। अगर किसी काइंड से फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कल जो है स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, कल आपके बीच में एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है लिंकिंग लॉ यूट्यूब चैनल पे। आप इसका क्या कर सकते हो, लिंक है जो देख सकते हो, ठीक है। तो वहां पे इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। 8 जून को सुबह 11 बजे टेस्ट होगा। इसमें जो कैंडिडेट्स टॉप पे रहने वाले हैं उनको फ्रीली क्या मिलेगा, अनअकैडमी का जुडिशियल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि युवा एडवोकेट के लिए और किस तरह के स्ट्रगल हैं जो होते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल।